ओम साईनाथाय नमः। परमात्मा परमात्मा उस सच्चे प्यार जैसे है जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वही परमात्मा हम सभी आत्माओं का जनक है, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं है। बस उस ईश्वर को हमें अपने अंदर जीवित रखना है। यही संदेश साईं बाबा ने अल्लाह मालिक, राम जी भला करें और सबका मालिक एक जैसे कथन में दिए हैं। वे सभी छोटे बड़े जीवों में ईश्वर को ही देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुत्ते, बिल्ली या किसी भी अन्य प्राणी को अपने भोजन पात्र से दूर नहीं रखा। वे सभी पशु पक्षी नर नारी में उसी मालिक को देखा करते थे और कभी कभी ऐसी असमंजस घटनाएं हो जाया करती थी जिन पर किसी को भी विश्वास नहीं होता था। ऐसी ही एक घटना दाभोलकर जी के साईं चरित के अध्याय 15 में है। दो छिपकलियों का मिलन। जी हाँ, छिपकलियों का मिलन। आप भी सोचेंगे साईं बाबा और इस छिपकली जैसे प्राणी में क्या संबंध है? तो आइए छिपकली की दिलचस्प कहानी आपको हम सुनाते हैं। एक बार बाबा अपने भक्त के साथ में मस्जिद में बैठे हुए थे। किसी समय एक छिपकली की चिक चिक करने की आवाज आने लगी। कौतूहलवश भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ होता है? क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है बाबा? तब बाबा ने उसे कहा, अरे इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसलिए ये खुशी से फूली नहीं समा रही है। उस भक्त को बाबा की बातें समझ न आई। थोड़े ही समय बाद औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शन के लिए आया और उसके दर्शन करने के पश्चात जैसे ही वह आगे जाने के लिए सोचा तो उसका घोड़ा भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही न था। तब उसने चने की एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे भूमि पर जोर से फटकारा। अचानक उस थैली से एक छिपकली निकलती हुई दिखाई दी और वो सबके देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गई। और वो भक्त जिसने यह सवाल किया था उसे देखते ही रह गया। छिपकली तुरंत अपनी बहन के पास जा पहुंची और दोनों बहन बहुत देर से एक दूसरे से मिली। परस्पर गले मिलकर वे चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगी। उन बहनों की खुशी का कोई ठिकाना ही न था। तो भक्तों, कहाँ शिरडी, कहाँ औरंगाबाद। किसे पता था कि छिपकली भी औरंगाबाद से थैली में सफ़र करके मस्जिद में अपने बहन से आकर मिलेगी। पर ये दो बहनों की भेंट बाबा को पता था। पर कैसे पता था? ये घटना तो बहुत आश्चर्यजनक है और यह बाबा की सर्वव्यापकता की सूचक भी है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे पूर्व जन्म का बही खाता और भविष्य की कड़ियाँ उस ईश्वर के हाथ में ही है। इसीलिए कभी भी मन हल्का करना हो तो ईश्वर से परम मित्र और कोई नहीं है जो हमें भली भांति जानते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको यदि बाबा की यह रोचक कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इसे फेसबुक में देख रहे होंगे तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। अगले रोचक कहानी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।